जय हिंद दोस्तों। तो सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं, आज के इस क्लास में हम लोग भूगोल का मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से करने वाले हैं, जो कि आपको है ना फर्स्ट टर्मिनल एग्जामिनेशन जो आपका 24 अगस्त को होगा भूगोल का, सेम वही क्वेश्चन आपके है ना आज के इस वीडियो में लेकर आया हूं, है ना। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, अपने दोस्तों में हो सके तो शेयर कर दीजिएगा, है ना। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है आपका, है ना। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं आपका सबसे पहला जो क्वेश्चन कहता है, इसको समझिए। यहाँ पर आपका सबसे पहला क्वेश्चन कहता है कि भूगोल के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसका अध्ययन किया जाता है। मतलब भूगोल के अंतर्गत हम लोग है ना किस चीज़ का अध्ययन करते हैं, ये आपको बताना है। और ये आपके फर्स्ट टर्मिनल एग्जामिनेशन जो आपका 24 अगस्त को होगा, यानी कि आज होगा, है ना, उसी में यह हूबहू आपको देखने को मिलेगा, है ना। तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, अपने दोस्तों में हो सके तो शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है, तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसमें से सभी हो जाएगा, है ना। यानी डी ऑप्शन जो आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा, है ना। यहाँ पर स्थल मंडल, आपका जल मंडल और वायुमंडल, इन तमाम चीज़ों के अध्ययन हम किसके अंतर्गत करते हैं, तो भूगोल के अंतर्गत करते हैं, यानी कि आपका यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, है ना। आपका अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर 2 नंबर क्या कहता है, समझिए इस बात को। और हूबहू यही क्वेश्चन आपको है ना टर्मिनल एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा। तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को अच्छी तरीके से समझ लीजिए, है ना। आपका सेकंड क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन भारत की राजधानी है। तो मैं आपको बता दूँ, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए जो दिख रहा है, यानी दिल्ली, बिल्कुल ही सही हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन मानव भूगोल की एक शाखा है। तो मैं आपको बता दूँ, इसका जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरा का ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल ही सही हो जाएगा, है ना। यानी कि इन्हीं में से सभी, यानी कि जनसंख्या भूगोल भी है और नगरीय भूगोल भी है और आर्थिक भूगोल भी है। तो यहाँ से आपका डी जो ऑप्शन है बिल्कुल ही सही हो जाएगा, है ना। तो आप लोग इन तमाम क्वेश्चनों को है ना अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा, हूबहू यही क्वेश्चन आपके है ना 24 अगस्त को जो आपका भूगोल का होने वाला है ना, उसी में आएगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग है ना पूरा वीडियो देख लीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा, ठीक है। चलिए तो आप आपका यहाँ पे अगला क्वेश्चन कहता है, चौथा नंबर क्या कहता है कि कृषि भूगोल में निम्न में से किस पहलू पर ध्यान दिया जाता है। तो कृषि भूगोल में जो आपका है ना ध्यान दिया जाता है किस पे, तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका है ना भूमि उपयोग और प्रतिरूप का, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ से बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग, है ना। आपका यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या कहता है, समझिए इस बात को। हूबहू यही क्वेश्चन आने की संभावना है, तो इस बात का आप है ना ख्याल रखेंगे और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे। सेम यही क्वेश्चन फर्स्ट टर्मिनल एग्जामिनेशन आपका जो 24 अगस्त को होने वाला है, यही क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो आपका यहाँ पे कहता है कि भूगोल वेता कार्ल लिटर निम्नलिखित में से किस देश के रहने वाले थे। तो मैं आपको बता दूँ 5 का जो आपका है ना, इसको आप छोड़ भी सकते हैं, चूँकि आपके एग्जाम में 30 क्वेश्चन पूछेगा, जिसमें से आपको जवाब देना है 25 का। तो इसका मैं अभी है ना इसको आप कमेंट सेक्शन में हमको बता सकते हैं, ठीक है। फिलहाल अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर कहता है क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि निम्न में से कौन प्रवास का एक कारण है। तो मैं आपको बता दूँ प्रवास का जो आप कारण है 7 का ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि इनमें से सभी। चलिए तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर 8 का। क्वेश्चन नंबर 8 आपका क्या कहता है, समझिए। 8 आपका यहाँ पे कहता है कि निम्न में से कौन एक घना वर्षा क्षेत्र है। तो मैं आपको बता दूँ घना वर्षा जो क्षेत्र है आपका 9 का जो हो जाएगा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर, है ना। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका नदी घाटी, बिल्कुल ही सही हो जाएगा, ठीक है। मरुस्थल में तो होगा नहीं, क्योंकि मरुस्थल में कौन रहता है, कोई नहीं रहता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से ए बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे कहता है 10 क्या कहता है, समझिए इस बात को। इसमें आपका कहता है कि कुल जनसंख्या और कुल भूमि के बीच में या बीच के अनुपात को कहते हैं। कुल जनसंख्या और कुल भूमि के बीच के अनुपात को हम लोग कहते हैं 10 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि घनत्व कहते हैं, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप सभी है ना इस सभी क्वेश्चन को देख लीजिएगा। सो हूबहू यही क्वेश्चन आने की संभावना है। आपका 11 नंबर क्या कहता है कि निम्न में से किस शहर में लौह इस्पात उद्योग स्थापित है। तो 11 का आपका जो है ना 11 का ऑप्शन नंबर जो सी दिख रहा है, यानी ए और बी दोनों सही हो जाएगा। बोकारो में भी है और जमशेदपुर हो जाएगा, यानी ए और बी दोनों सही हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन यहाँ से आपका बिल्कुल सही है। इस बात का आप याद रखेंगे। चलिए तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर कहता है क्वेश्चन नंबर है ना 12 क्या कहता है कि जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत में कितनी अवस्थाएं हैं। तो 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ से बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर कहता है क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है कि है ना
क्वेश्चन क्या कहता है कि एक दूसरे स्थान पर जाकर रहने की प्रक्रिया को कहते हैं। 13 का क्या होगा जल्दी से आप सभी बताएंगे। तो 13 का ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग, है ना। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे कहता है, क्वेश्चन नंबर आपका कहता है, लाइक जरूर कर दीजिएगा और साथ ही साथ कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा, ठीक है। तो इसका यहाँ पर देखिए 13 नंबर तो हो गया, है ना। अब यहाँ क्या कहता है आपका 13 नंबर की एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर आने की प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं। तो 13 का जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि प्रवास बोलते हैं, ठीक है। 14 आपका कहता है कि निम्नलिखित में कौन झारखंड की राजधानी है। तो मैं आपको बता दूँ झारखंड की जो राजधानी है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि रांची है ना। इस बात का आप पूरा ख्याल रखेंगे कि झारखंड का ये राजधानी जो है आपका रांची है। चलिए तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग, है ना। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे कहता है, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से, है ना, कौन जनसंख्या नियंत्रण का एक उपाय है। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर आपका जो है ना ऑप्शन नंबर ए है, परिवार नियोजन के द्वारा हम लोग जनसंख्या, है ना, जनसंख्या को नियंत्रित कर सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे कहता है 30 क्वेश्चन पूछने वाला है, जिसमें से आपको जवाब देना केवल 25 का, ठीक है। तो 16 नंबर क्वेश्चन का आपका कहता है कि 2011 की जनसंख्या के अनुसार, है ना, जनसंख्या की दृष्टि में या दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान रहा है। तो मैं आपको बता दूँ 16 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि दूसरा रहा है, द्वितीय रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका कहता है क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है कि भारत में जनसंख्या कितने सालों के अंतर्गत होता है। तो 10 वर्ष के बाद होता है ना, कहाँ गया आपका 10 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। 10 ईयर्स के बाद आपका जो है जनसंख्या होता है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। चलिए तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग, है ना। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे कहता है क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है कि निम्न में से कौन एक मेगा नगर है। तो मेगा नगर कौन है जल्दी से बताएंगे आप सभी। मैं आपको बता दूं इसका जो आपका, है ना, इस क्वेश्चन को मैं क्लास में भी करवा दिया है, ठीक है। तो बहुत ईजी है, उपयोग सभी हो जाएगा यहाँ पर, है ना। मुंबई भी है और दिल्ली भी है और चेन्नई भी है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है आपका मुंबई है ना। तो यहाँ से इनमें से सभी हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल सही है ना। 19 का समझिए, 19 में आपका कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा शहर महाराष्ट्र में स्थित है। तो 19 का जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है। मुंबई, नागपुर और पुणे सभी हो जाएगा। चलिए तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग, है ना। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे कहता है क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या सबसे कम है। तो इस 20 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद आपका 21 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश है। तो लद्दाख आपका सही हो जाएगा, लद्दाख आपका क्या है तो केंद्र शासित प्रदेश है, इस बात का याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका कहता है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका, है ना, 22 क्या कहता है समझ इस बात को। इसमें आपका कहता है कि निम्न में से, है ना, निम्न में से, ठीक है, सॉरी लद्दाख यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। लद्दाख क्या कहता है केंद्र शासित प्रदेश कौन है। तो पांडिचेरी भी है, लद्दाख भी है और यहाँ पर आपका चंडीगढ़ भी है। तो बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा 21 का, यानी कि इनमें से सभी ऑल जो है वो क्या आपका केंद्र शासित प्रदेश है। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर कहता है ना, क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है कि निम्न में से कौन जनसंख्या विकास के घटक नहीं है। तो 22 का जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे कहता है क्वेश्चन नंबर, है ना, 23 को समझिए आप। 23 यहाँ पर आपका कहता है कि निम्न में से कौन, है ना, कौन सी समस्या युवा पीढ़ी से संबंधित है। तो मैं आपको बता दूँ यहाँ पर आपका, है ना, ड्रग्स और उसके बाद आपका क्राइम है, यानी कि ए और बी दोनों हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। जो भी बच्चे यहाँ पर सी को लगाने वाले हैं ज़बरदस्त तरीके से सही है। चलिए तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग, है ना। आप लोग कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे कहता है क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है कि युवा, है ना, राष्ट्रीय युवा नीति किस वर्ष लागू हुई थी। तो 24 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर हो जाएगा, यहाँ पर दिया नहीं है लेकिन यहाँ पर आपका 2014 होगा। तो इस क्वेश्चन को आप स्किप भी कर सकते हैं, जो कि आपके पास 30 क्वेश्चन है और उसमें से आपको जवाब देना है केवल 25 का। चलिए तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग, है ना। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे कहता है क्वेश्चन नंबर आपका 25 क्या कहता है कि भारत में सबसे, है ना, बड़ा धार्मिक समूह कौन सा है। तो 25 का जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो दिख रहा है हिंदू, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे कहता है क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है कि युवा जनसंख्या किस आयु समूह को कहते हैं। तो 14 से 60 वर्ष की जो एज होती है, उम्र होती है, उसी को कहते हैं, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर 27 नंबर कहता है कि आंतरिक प्रवास कितने प्रकार के होते हैं। तो 3 प्रकार के होते हैं, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। आपका आप यहाँ पर 28 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है समझिए। 28 में कहता है आपका कि यहाँ पे, है ना, क्या कहता है क्वेश्चन कि मलिन, है ना,
मलिन बस्तियाँ किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो 28 का जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि शहरी क्षेत्र में। ठीक है, शहरी क्षेत्र में, यानी कि है ना, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे कहता है, क्वेश्चन नंबर है ना, क्या कहता है 29, जब कोई व्यक्ति जहानाबाद से है ना बम्बई में रोजगार के लिए जाता है तो वह किस प्रकार का प्रवास होगा? जहानाबाद क्या आपका शहर है और बम्बई क्या आपका एक शहर है। ठीक है, तो दोनों शहर है, तो शहरी यहाँ से हो जाएगा आपका, है ना, शहरी प्रवास, यानी सी ऑप्शन जो आपका था बिल्कुल सही था, शहरी प्रवास हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? शहरी प्रवास, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में उसको टिक आउट करेंगे। ठीक है, चलिए अब लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका 30 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? यहाँ पर आपका 30 क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में, है ना, निम्नलिखित में से किस राज्य में ईसाई जनसंख्या अधिक है? तो मैं आपको बता दूँ, है ना, नॉर्थ ईस्ट का जो एरिया होता है वह ईसाई से, है ना, भरा पड़ा है, यानी गोवा हो जाएगा, नागालैंड, मिजोरम, यानी कि उपयुक्त सभी हो जाएगा आपका। यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सारा क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से याद हो गया होगा। ठीक है, और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। ठीक है, और कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा कि आपके लिए यह वीडियो कैसा रहा। ठीक है, और साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो धन्यवाद आप सभी का। चलिए।